दोबारा मिले हैं तो आज बात की है डीएमएफआर से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें दिक्कतें थी खत्म हो गई है और कल तक हम इनकी त्रावड़ी भाजपा कार्यालय में, जहां पर हल्का नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी और साथ में मंडी और जिला मंडियों के प्रधान है सुभाष गुप्ता मांगों को लेकर के जो आड़त रुकी हुई है वो मांगों को लेकर के बातचीत यहाँ पर करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं और विधायक जी ने किस तरह से संज्ञान लिया है। तो विधायक जी की कृपा, पूरी मंडी के ऊपर सारे काम हमारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। एक डीएमएफआर से हमारे को शिकायत थी और वो मांग लेके मैं माननीय विधायक जी के पास आया था और तुरंत इन्होंने डीएमएफआर को फोन किया। जो हमारी गेहूं की सारी आड़त रुकी हुई है और 9 रुपए 12 पैसे धान की आड़त रुकी हुई है, वह अभी तक उन्होंने टीडीएस का भी जमा खर्च नहीं कराया। जो करोड़ों रुपए की हमारी राशि बाकी है, विधायक जी ने उनको बिल्कुल सख्ती से बोला है कि 2 दिन के अंदर इनका समाधान करो। और मैं पहले भी आपको फोन कर चुका हूँ, तो डीएम साहब ने बहुत बढ़िया इनको आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हम इनका जो राशि जो भी है आड़त की खत्म में आ जाएगी। सारे जिला कनाल की रुकी हुई है। ये जो लास्ट ईयर गेहूं का गया, करंट ईयर गेहूं का गया है, ये सारी आड़त जो है ना एफर्ट द्वारा रोकी गई है और सारी एजेंसियों ने डाल दी है, फूड सप्लाई ने डाल दी है। ये अधिकारी बिल्कुल काम नहीं करते, अधिकारियों की लापरवाही है। सरकार ने पैसे दे रखे हैं, सरकार के पैसे पड़े हैं महकमे में, काम भी नहीं करते। तुरंत जो है डीएम साहब को फोन कराया और डीएम साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया है विधायक जी को, भाई 2 दिन के अंदर खत्म पैसे आ जाएंगे। मंडियों की पेमेंट बता रहे हैं की रुकी हुई है जी, फोन भी करा जी आप शिकायत काफ़ी जब ये पुराना सीजन था गेहूं की, इसमें आड़त अपने काफ़ी आड़तियों भाइयों की रुकी हुई थी। एफर्ड एजेंसी थी, तो पहले भी एक बार बात करी थी लेकिन उसमें कोई दिक्कत आई हुई थी। लेकिन आज लगभग 15-20 दिन के बाद ये दोबारा मिले हैं तो आज बात की है डीएमएफआर से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें दिक्कतें थी खत्म हो गई है और कल तक हम इनकी पेमेंट पूरी करा देंगे। तो कल तक सभी जो आड़तियों की पेमेंट रुकी हुई है आड़त की, वो सारी खाते में डल जाएगी। बाकी और छोटी छोटी समस्याएं थी, बाकी तो काफ़ी तो हमने, चाहे शेड हो, अंदर फंड की बात हो, ये उनके काम करा दिए थे। और छोटी छोटी और समस्याएं थी जो आज अध्यक्ष जी, आज मंडी के प्रधान जी सुभाष गुप्ता जी वो लेकर आए थे। तो जो भी ये बाकी समस्या, इनको भी हम जल्दी पूरा कराने का काम करेंगे। काफी समस्या लेकर आते हैं लोग, सर काफी हल भी करवा रहे हैं, आप लगातार देखते हैं, खुला दरबार भी यहाँ पर लगाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, क्या कहेंगे किस तरह की समस्याएं आ रही है, कैसे कैसे समाधान? तरह तरह की समस्या है, किसी ने डेवलपमेंट के काम है, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में कोशिश करते हैं कि उनका समझौता हो, या अपना कोई शहर की समस्या है, कोई अलग अलग तरह के लोग आते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी का उनका, चाहे अधिकारियों से बात करनी पड़े या आपस में भाईचारे में बैठकर उस समस्या का हल किया जाए, तो निपटान उसके बाद में कराने का काम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छी बात है कि ज़्यादातर सभी लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। पर्यावरण को देखते हुए इस समय पौधे लगाने का भी सीजन है सर, कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं, आप भी शिरकत कर रहे हैं, संदेश क्या देंगे कि पर्यावरण को बचाना है, पौधे भी लगाएं? क्या देखो, आजकल जिस तरह से आज हम बिल्डिंगें भी बना रहे हैं, लेकिन जितनी शीघ्रता से आज भवन निर्माण हो रहे हैं, तो उतनी स्पीड से आज पौधे नहीं लग पा रहे हैं। तो हम सब ने ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि 1 पेड़ माँ के नाम, तो हमने एक पौधा जरूर अपनी माँ के नाम या अपने परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से हमने लगाना चाहिए और उस पौधे की देखभाल भी करनी चाहिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तो मेरी प्रार्थना है सभी अपने शहर वासियों से भी, क्षेत्र वासियों से भी, कि इस अभियान में अब अपना सहयोग दें। अब सीजन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। कल केंद्रीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संडीर गांव को चुना और उन्होंने एक ऐसी पहल की है कि कुछ काम ऐसे हैं कि हम सरकार से नहीं करा पाते, तो ये कुछ समाज सेवी लोग हैं या जो बड़े लोग हैं या कोई ऐसी संस्था जो आगे आए, तो ऐसे काम जो सरकार नहीं कर सकती उन कराने का वो काम करते हैं। तो एक अंत्योदय फाउंडेशन, जिसके हमारे फाउंडर माननीय मनोहर लाल जी हैं, अपने संजय भाटिया जी के उसके सदस्य हैं, एसना कल्याण जी भी उसके सदस्य हैं, कविंदर राणा जी भी, ये सब उसके मेंबर हैं और उसके ट्रस्टी भाई ब्रिज गुप्ता जी हैं। तो उन्होंने कुछ गाँव में पहले वहाँ इसके सर्वे कराते हैं कि किस गांव में क्या जरूरत है, क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं,
तो ऐसे हमारे सिंडीर गांव में सर्वे कराया गया था, जिसमें बहनों की मांग आई थी कि यहाँ बहुत बच्चियां हैं, बहुएं हैं जो सिलाई का काम, कढ़ाई का काम सीखना चाहती हैं। तो कल उस सिलाई कढ़ाई केंद्र का माननीय मनोहर लाल जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। 70 हमारी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं जो इस सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेगी, और 2 शिफ्टों में, ताकि वो ये सिलाई कढ़ाई का काम सीखकर आत्मनिर्भर बन सके। अपने परिवार का ही काम नहीं, दूसरी लोगों से भी उनके पास काम आएंगे और वो अपने परिवार की आजीविका में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहेगा।